कभी सोचा है, हवा में झूलती एक ऊंची इमारत और एक गिटार के बजते हुए तार में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है दोलन। एक ऐसी आगे पीछे की हरकत जो हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद है। तो आज हम इसी दोलन के पीछे की ऊर्जा के रहस्य को समझेंगे। हम स्प्रिंग और पेंडुलम जैसे कुछ क्लासिक उदाहरणों को देखेंगे और आखिर में एक ऐसे पैटर्न को उजागर करेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोलन के दिल में, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में, एनर्जी का एक लगातार लेन देन होता है। दो अलग अलग तरह की एनर्जी के बीच एक खूबसूरत डांस। तो पहली है पोटेंशियल एनर्जी, या कहें स्थितिज ऊर्जा। इसे ऐसे समझे जैसे कोई खिंचा हुआ रबर बैंड हो जिसमें एनर्जी भरी हुई है। जब कोई झूलने वाली चीज अपनी हरकत के बिल्कुल किनारे पर पहुंचती है तो वो एक पल के लिए रुक जाती है। बस उसी पल उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होती है। और फिर आती है इसकी साथी काइनेटिक एनर्जी, यानी गति की ऊर्जा। ये पोटेंशियल एनर्जी से ठीक उल्टी है। जहां पोटेंशियल एनर्जी किनारों पर सबसे ज्यादा होती है, वहीं काइनेटिक एनर्जी तब पीक पर होती है जब वो चीज बीच से अपनी सबसे तेज रफ्तार में गुजर रही होती है। और यहीं पर आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे जैसे चीज चलती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है और फिर काइनेटिक वापस पोटेंशियल में। लेकिन किसी भी पल अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जरा सोचिए, एक पूरे झूले में कोई चीज दो बार अपने किनारों पर पहुंचती है ना? एक बार इधर, एक बार उधर। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी एनर्जी भी एक ही झूले में दो बार अपने पीक पर पहुंचती है। तो नतीजा यह निकलता है कि एनर्जी के दोलन की रफ्तार उस चीज के दोलन की रफ्तार से दोगुनी होती है। तो इसी बात पर एक छोटा सा सवाल सोचते हैं। मान लीजिए कोई चीज n फ्रीक्वेंसी से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब है 2n। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एनर्जी का यह अदृश्य डांस हमेशा चीज की अपनी रफ्तार से 2 गुना तेज होता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और हमारा पहला केस स्टडी है क्लासिक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये एक बहुत ही क्लासिक सेटअप है। हमारे पास एक वजन है m जो एक स्प्रिंग से जुड़ा है। अब हर स्प्रिंग की अपनी एक अकड़ होती है जिसे हम k कहते हैं। जब हम उस वजन को खींचते हैं तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, मतलब एक ऐसी जबरदस्ती की ताकत जो उसे खींचकर वापस अपनी आराम वाली जगह पर लाना चाहती है। तो इस पूरे सिस्टम को एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लगता है? इसे हम टाइम पीरियड या टी कहते हैं। और फिजिक्स हमें इसके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला देती है। ये फॉर्मूला साफ साफ बताता है कि अगर वजन भारी होगा तो दोलन धीमा हो जाएगा, और अगर स्प्रिंग ज्यादा सख्त होगा तो दोलन तेज हो जाएगा। ठीक है, एक स्प्रिंग तो आसान है, पर क्या होगा अगर हम इसमें एक से ज्यादा स्प्रिंग लगा दें? स्प्रिंग्स को जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं। सीरीज में, यानी एक के बाद एक, जहां वो मिलकर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और पैरेलल में, यानी आजू बाजू, जहां वो मिलकर और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ही तरीकों का पूरे सिस्टम के टाइम पीरियड पर अलग अलग असर पड़ता है। चलिए, अब स्प्रिंग को छोड़ते हैं और हमारे दूसरे हीरो यानी सिंपल पेंडुलम की तरफ चलते हैं। यहां खेल थोड़ा अलग है। यहां जो चीज पेंडुलम को वापस बीच में खींच कर लाती है वो कोई स्प्रिंग नहीं, बल्कि खुद ग्रेविटी है। बस एक वजन है जो एक भारहीन डोरी से लटका है। यहां सब कुछ सिर्फ डोरी की लंबाई L और गुरुत्वाकर्षण G पर टिका है। अब देखिए, फिजिक्स में चीजों को आसान बनाने के लिए हमें कुछ बातें मानकर चलनी पड़ती हैं। एक आइडियल पेंडुलम के लिए हमें यह मानना होगा कि डोरी का कोई वजन नहीं है, हवा की कोई रुकावट नहीं है, और सबसे जरूरी कि पेंडुलम का झूला बहुत छोटे एंगल पे हो रहा है। और जब हम ये सब शर्तें मान लेते हैं, खासकर वो छोटे एंगल वाली बात, तो मैथ्स एकदम जादू की तरह आसान हो जाता है और हमें टाइम पीरियड के लिए एक बहुत ही सीधा और सुंदर फॉर्मूला मिलता है जो सिर्फ पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो हमने अब तक 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम देखे, एक स्प्रिंग वाला और दूसरा पेंडुलम। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दोनों अंदर से एक ही हैं? चलिए, दोनों के टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले को एक साथ रखकर देखते हैं। पहली नजर में शायद अलग लगें, लेकिन जरा गौर से देखिए,
इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। दोनों फॉर्मूले असल में एक ही चीज कह रहे हैं। टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई गुणा स्क्वायर रूट इनर्शिया फैक्टर बटे रिस्टोरिंग फैक्टर का। स्प्रिंग के लिए इनर्शिया उसका वजन है और रिस्टोरिंग फैक्टर उसकी सख्ती, और पेंडुलम के लिए इनर्शिया उसकी लंबाई है और रिस्टोरिंग फैक्टर ग्रेविटी। ये फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। तो ये आदर्श सिस्टम तो ऊर्जा का एक परफेक्ट डांस दिखाते हैं, लेकिन ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असल दुनिया में जब घर्षण और हवा की रुकावट जैसी चीजें इस डांस में दखल देती हैं, तब क्या होता है? खैर, ये कहानी फिर कभी।